हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, आपके अध्यापक बनने की दिशा में एक और नया वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इससे आपके 1 से 2 3 क्वेश्चन तक बनते ही हैं। और अगर आपने ये तैयार कर लिए, हमारे पास इसके एक्सपॉक्स 10 पेज हैं। मतलब 10 पेजों में से आपको रोजाना 3 पेज तैयार कराएंगे और 3 दिन में हम ये आपके तैयार करा देंगे 10 पेज। और अगर ये आपने ये 10 पेज तैयार कर लिए तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। और चाहे आप टेट ले लो, चाहे सी टेट ले लो, चाहे सुपर टेट ले लो, चाहे एस टेट ले लो, प्रत्येक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पहला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को जो है हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है विद्यालय शिक्षा का अभी तक का नवीनतम दस्तावेज। मतलब एनसीएफ 2005 के बाद कोई नया एनसीएफ नहीं आया, इसलिए अभी तक का जो नवीनतम दस्तावेज माना जाता है वो एनसीएफ 2005 है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम बात करें किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया, तो अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके अपने आंसर भी कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते तो उनको लिख जरूर लेना। एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फुल फॉर्म में बोलते हैं, 1985 में बना। ठीक है, किस मंत्रालय की पहल पर? एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार हुआ। तीसरा क्वेश्चन अगर आप इसमें देखें तो बनता है किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह तैयार किया गया। इसको कहा गया तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा 1993, यानी जो अध्यक्ष थे, इन्होंने जो तनाव मुक्त शिक्षा एक दी हुई थी 1993 में, इसके वो अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इसकी और एक्स्ट्रा हमने आपको जानकारी दे दी। वैसे अगर बात करें एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल थे। अगर बात करें एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। आप समझ सकते हैं एनसीएफ 2005 का यही क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा जो मैं आपसे बता रहा हूं। अगला आता है एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम के किस पक्ष पर जोर देता है, यानी जो पाठ्यक्रम है आपका उसके किस पक्ष पर जोर देता है, तो पाठ्यक्रम में को व्यवहारिक बनाने पर जोर देता है। मतलब बच्चों को जो उनके आसपास की चीज़ें उनसे रिलेट करके पढ़ाइए। इसका मतलब क्या है, एनसीएफ 2005 जो पाठ्यक्रम है वो व्यवहारिक बनाने पर जोर देता है। अगला, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शिक्षा और शांति के लिए शिक्षा। मतलब एनसीएफ 2005 में जो बल दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, शांति के लिए शिक्षा। कभी कभी पूछा जाता है एनसीएफ 2005 में शिक्षा के किस पक्ष पर बल दिया गया है या शिक्षा में किस पक्ष पर बल दिया गया है, तो वो एक ही बात है। ठीक है, अगला, एनसीएफ 2005 में कितनी भाषाएं निहित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दूं 3 भाषाएं। कौन सी? मातृभाषा, अंग्रेजी और हिंदी। ये 3 भाषाएं एनसीएफ 2005 में बात की गई है। मातृभाषा में यानी माँ की भाषा मतलब स्थानीय भाषा है। अंग्रेजी और हिंदी, 3 भाषाएं होगी, मातृभाषा, अंग्रेजी और हिंदी की बात की गई है। अगला, क्यूरिकुलम जो शब्द आया आपके क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क में, क्यूरिकुलम जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद करना है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो क्योर से हुई है। क्यूर में जब आरी जोड़ा गया तो उसके बाद, और क्योर का मतलब होता है CURRE, करी का मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो किससे बना है? लैटिन भाषा से बना है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जो CURRE और इसमें आरी जोड़ करके बना गया है। ठीक है, चलिए अगला, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला है न्यू दिल्ली में, जिसको हम NCERT। अब बात करेंगे हम एनसीटीई को बोलते हैं हम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो आपको ये भी याद रखना है जो एनसीटीई है उसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। ज़्यादातर एनसीएफ 2005 जो है उसकी कार्यशाला भी न्यू दिल्ली में है। और एनसीटीई अगर हम बात करें जो एनसीटीई है वो आपको उसका पूरा नाम क्या होगा, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बोलते हैं और इसका पूर्ण नाम हिंदी में होगा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, अगला, NCERT का अगर पूरा नाम पूछता है तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल
काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका मुख्यालय, देखिए मुख्यालय ज़्यादातर अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो न्यू दिल्ली में आप लगा दें। अगली अगर हम बात करते हैं, निर्माण का आधार क्या है इसका, NPE 1988, 1992 और 1993। ठीक है, जिसका हम बात कर रहे थे अभी, जो 1993 था उसमें था तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा की बात की गई थी। इसमें लिखा हुआ था सपनों के भारत को धरातल पर उतारना। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगली बार भी देख सकते हैं आप, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का त्रिभाषाई फार्मूला है, जो अभी हमने 3 भाषाओं की बात कही थी, वो त्रिभाषाई फार्मूला क्या है। तो त्रिभाषाई फार्मूला में प्रथम भाषा है आपकी वो हिंदी है, द्वितीय भाषा है वो आपकी अंग्रेजी है, और तृतीय भाषा है, देखिए एक क्रम है, प्रथम और द्वितीय और तृतीय, प्रथम पे हिंदी रखा गया है, द्वितीय पर अंग्रेजी रखा गया है, और तृतीय पर स्थानीय भाषा, अभी मैंने बता दी लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा जैसे पंजाबी है, तेलुगु है, उर्दू है, ये मातृभाषा में आती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भारत विश्व का 135वां देश है जिसने शिक्षा को बालकों के मौलिक अधिकार रूप में प्रस्तुत किया। देखिए अपने संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने वाला 135वां देश है। इससे पहले 134 देश भी इसे लागू कर चुके थे। ठीक है, कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार में। ठीक है, एनसीएफ 2005 ज्ञान पर बल न देकर सीखने पर बल देता है। ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 किस पर देखा है, करके सीखने पर, या कह सकते हैं हम सीखने पर बल देता है। ठीक है, यदि छात्र फेल होता है तो हम क्या कहेंगे, किस, हम जो एनसीएफ 2005 है उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि पूरा सिस्टम फेल होता है, यानी सिस्टम का मतलब है वो विद्यालय फेल हुआ है अगर कोई छात्र फेल होता है। अगला, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो 20 जुलाई 2009 को तो राज्यसभा में हुआ था, 4 अगस्त 2009 और 26 अगस्त 2009, यानी इसको राष्ट्रपति की मोहर मिली, यानी यहाँ पर ये क्या है, लोकसभा। तो यहाँ अगर हम संसद की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ लोकसभा पूछा गया था, तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो 4 अगस्त 2009। लेकिन अगर हम पूछा जाए संसद से कब पारित हो गया था, तो ये देखिए लास्ट टाइम पे संसद तीनों जब पारित कर देते हैं तो तब माना जाता है, यानी राष्ट्रपति के साइन 26 अगस्त को हुए हैं, तो जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तभी माना जाएगा कि बिल पारित हो गया। तो अगर हम कहें संसद से कब पारित हुआ था तो 26 अगस्त 2009 को लोकसभा में, 4 अगस्त 2009 और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में J&K को छोड़कर कब लागू किया गया, मतलब 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में ये RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो J&K को छोड़ करके पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान करता है, तो ये आर्टिकल 21 का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये शिक्षा निःशुल्क होने चाहिए, और 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। ये जो आर्टिकल है 21 का जोड़ा गया था 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में। आर्टिकल जो 21 का ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान किया जाए, बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त की जाए। तो ये आर्टिकल 21 का बाद में जोड़ा गया, इसलिए 21 में का, और 86वां संशोधन हुआ था, और इसे कब जोड़ा गया था, 2002 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, तो इसका मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, और ये कब आया हुआ विचार था, NPE 1993 में एनसीएफ बना था। ठीक है, जो 1993 का हमारा हमने बताया था NPE 1993 है, और उसी से एनसीएफ हमारा बना था 2005, प्रभावित होता इसी से NPE 1993 में। तो शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ये जो सूत्र आया था एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है, और कब आया हुआ विचार था, ये NPE 1993 का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें, एनसीएफ 2005 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों और वैज्ञानिक विषय विदों तथा अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन शामिल था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद थे, मतलब एजुकेशन के सेक्टर के विद्वान, वैज्ञानिकों ने, विषय विशेषज्ञों ने तथा अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। चलिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा था। जो एनसीएफ 2005 था इसके बारे में ये कहा गया है। दोस्तों एनसीएफ 2005 के
जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं और आपका शुरुआत हो चाहे टेट से, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बार लिख लीजिएगा आप, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब जो हमारे रह गए हैं मार्गदर्शी सिद्धांत, इनकी हम चर्चा करेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर देना। हमने आपके लिए ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा रखी है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको साइकोलॉजी और बाल विकास से संबंधित सारी जानकारियां वहां पे प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए दोस्तों, तो अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।